तो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यार्थ प्रकाश में हम ये सखरी निखरी क्या है इत्यादि ये विषय पढ़ चुके हैं। ओम और आचार्य जी नमस्ते। ओम जी नमस्ते। आचार्य जी कौन से अध्याय पे समोल्लास पे चल रहे हैं हम? जी दशम समोल्लास है। जी और धन्यवाद आचार्य दशम समोल्लास में हम जी। लगभग 8 पृष्ठ पढ़ चुके हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। हमारा प्रश्न अब अगला आ रहा है कि फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते, ये प्रश्न है। और इसको हम पढ़ चुके हैं, मैं समझता हूँ। जी गुरुजी। ओम जी यहाँ से होना है गुरुजी। भक्ष अभक्ष दो प्रकार का होता है, एक जी धर्म जी शास्त्रोक्त वहां से होगा। जी जी। तो भक्ष अभक्ष भक्षाभक्ष दो प्रकार का होता है, एक धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त। तो जैसे धर्मशास्त्र में कुछ मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। मनुस्मृति में श्लोक का एक भाग दिया है, अभक्षाणी द्विजाति नाम अमेध्य प्रभवाणी च। अभक्ष किनको कहा है? द्विज अर्थात ब्राह्मण। यहाँ पर कहा है द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन को द्विज कहा है। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन विष्ठा मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूल न खाना। तो ये एक विधान है। तो इसमें जो जैसे जो खाद बन चुकी होती है वो तैयार हो जाती है, फिर उसमें दुर्गंध आदि भी नहीं होती है, सूखी हुई होती है, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जो ताजी विष्ठा मलिन मूत्र आदि ये जो है, इनका प्रयोग और उनसे जो उत्पन्न हुए शाक फल मूल आदि हैं उनको खाने का निषेध है। फिर मनुस्मृति में ही एक और छोटा सा भाग लिया है, वर्जयेन मधु मांसम च। तो जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि और मांस ये सब निषेध किए हैं, वर्जयेत, इनको निषेध किया जाए इनका। और फिर
मदकारी द्रव्य किसे कहते हैं, उसके लिए संस्कृत का एक वाक्य दिया है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। तो यहाँ कहते हैं जो जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करे, और जितने अन्न सड़े बिगड़े दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार न बनाए हुए और मद्य मांसाहारी म्लेच्छ की जिनका शरीर मांस आदि मद्य मांस में के परमाणुओं से ही पूरित है, उनके हाथ का न खाएं। अर्थात मांस आदि तो नहीं खाएं और नशा भी ना करें, लेकिन जो लोग बस मद्य मांस ही खाते रहते हैं उनका तो ये रोज का ही कार्य है, तो ऐसे लोगों का भी शरीर मद्य मांस आदि के परमाणुओं से ही पूरित होने के कारण से उनके हाथ का भी बना हुआ ना खावें। तो बिल्कुल सर्वथा निषेध है मद्य और मांस का। फिर इसमें कहते हैं जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे गाय के शरीर से दूध घी बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी से 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को न मारे न मारने दें। तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा विधान है कि गऊ आदि जैसे पशु हैं, तो गऊ से एक गऊ अपने पूरे जीवन में उससे कितने लोगों का उपकार होता है, इसकी पूरी गणना वैसे अगर हम विशेष देखना चाहें तो महर्षि दयानंद जी ने गौ करुणा निधि एक पुस्तक लिखी है, वहां से भी देख सकते हैं विशेष व्याख्या। और यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या क्या लिखा है कि एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो विशेष उपकारक पशु हैं गौ आदि, तो इनको कभी भी न तो मारे और न मारने दें। अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे किसी गाय के 20 शेर और किसी के 2 शेर दूध प्रतिदिन होवे, उसका मध्य भाग 11 शेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। एवरेज ले लिया, औसत। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग बाहर 12 महीने हुआ। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,660 960 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। तो जन्म भर का जो दूध है उतने दूध से अगर सबको एक साथ मिल जाए और पिलाया जाए तो 24,960 मनुष्य जो है वो उस दूध से तृप्त हो जाएंगे। उसके 6 बछियां 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाएं तो भी 10 रहे। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5,000 मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 3 पाव खाए तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की पीढ़ी में 4,00,000
600 मनुष्य एक बार में पालित होते हैं। यहाँ गिनती में थोड़ा ज्यादा दे रखा है, 1 जीरो ज्यादा बढ़ गया है। तो 4,75,600 मनुष्य एक बार में पालित होते हैं। मतलब उन सबको मिला के अगर मतलब जो भी उपकार उनसे मिल रहा है एक ही साथ हम उसको ले लें और सब मनुष्यों को में बांट दें तो एक बार में इतने मनुष्यों पे उपकार हो जाता है। अब वो धीरे धीरे से होता रहता है तो एक अलग विषय होगी वो, लेकिन हमने एक जानने समझने के लिए उसको एकत्रित करके संख्या समझ लिया। इससे भिन्न बैलगाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कार्यों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है, परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंस से भी हैं। परंतु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है, और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। हाँ, 1 सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा। ओम जी, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे गौ आदि पशुओं से जो महान उपकार होता है उसको बहुत भली प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है। वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाला जानिएगा। बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है कि जिस ऐसे पशुओं को जो मारता है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे यही तो प्रभाव पड़ रहा है कि जो मनुष्यों का पालन जिससे हो सकता है वो पालन नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत जो अनुपकार कहें, ये होता है। इसके कारण से सब मनुष्यों की हत्या करने वाला, जो पशुओं को मारने वाला है, उसको भी ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं महर्षि जी। देखो, जब आर्यों का राज्य था तब ये महा उपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तभी आर्यावर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद में मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुतायी होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौआदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है। ये बहुत बड़ी बात। और उस समय में, जिस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो उस समय में महर्षि दयानंद जी ने इस बात को लिखा अपनी पुस्तक में और लोगों को प्रेरणा दी। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि फिर से उसी तरह का जो आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य संपूर्ण विश्व में हुआ करता था, वैसा ही आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य आज भी होना चाहिए। उसी से सारे विश्व में
जो उचित व्यवहार हैं वो फैलेंगे, नहीं तो ये लोग अनुचित व्यवहार करने वाले तो छोड़ेंगे ही नहीं। ये तो मार मार के खाएंगे, इनको तो थोड़ा अवसर और मिल जाए और तो मनुष्य तक को काट काट के खावे। ऐसे रोहिंग्या आदि के विषय में बड़ी प्रचलित चर्चा सुनी इसके बारे में कि मनुष्यों को ही काट काट के खा लेते हैं। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है, और ऐसे लोगों की परंपरा को वंशोच्छेद करने में भी कोई बुराई नहीं है कि जो इस प्रकार की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और इन परंपराओं को जन्म देते हैं। और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा अखंड भारत हो जाए तो उसमें सब सुख हो जाएगा, तो ये सोचना जो है ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जैसे पहले जब अन्यत्र देशों में दूसरे प्रकार की मान्यताएं फैलने लगी तो उन्होंने उन मान्यताओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए भारत को भी कहां छोड़ा, और क्रूरतापूर्वक, धूर्तता, चालाकी के द्वारा उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार सबको नष्ट करने का प्रयास किया। उसका परिणाम आज हम सब लोग मिलकर भुगत रहे हैं। तो इसलिए एकमात्र उपाय यही है संपूर्ण सर्वत्र शांति का, कि आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए, सर्वत्र वेद विद्या का प्रचार होना चाहिए, वेदों के अनुसार सब लोगों को जीवन जीने की परिपाटी सीखनी समझनी चाहिए सब लोगों को, और उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे सब लोग मिलके, तब तक ये कल्पना बेकार की है कि हम बड़े शांति से रह लेंगे, तो ये संभव नहीं है। दूसरे, हम शांत हो जाएं तो भी दूसरे हमें शांत नहीं रहने देंगे, ये हमें बिल्कुल सुनिश्चित बात मानकर चलनी चाहिए। तो इसलिए यही एकमात्र उपाय है कि हम जहां पर भी हैं वहां पर हम लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, सत्य के लिए प्रेरित करें, उनको अधिक से अधिक सुख हो, इसके लिए हमें अधिक से अधिक सुख हो, इसके लिए भी हमें अपने वातावरण को भी सुंदर उत्तम बनाना होगा। ये हमारे को करना ही होगा, ये इसके लिए कोई विकल्प भी नहीं है। यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो अपने लिए भी कोई विकल्प नहीं है। तो ये बात हम समझें। आगे क्या कहते हैं देखिए, चाणक्य नीति का एक भाग दे रहे हैं। चाणक्य नीति के श्लोक का एक भाग है, नष्टे मूले नैवम फलम न पुष्पम। जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल कहां से हों। तो मतलब विदेशियों ने हमारी जो गुरुकुली शिक्षा प्रणाली, जो हमारे पूरी वैदिक संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, रीति नीति, परंपराओं का जो आधार थी, सत्य परंपराओं का, जहां पाखंड इत्यादि का कोई स्थान नहीं था, तत्व ज्ञान सत्य के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं थी, सब लोग सत्य को ही जानते मानते व्यवहार करते थे। तो उस जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो मूल थी, उसको, जो वेदों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी, वेद मंत्रों के आधार को लेकर वहां से उसमें से विज्ञान, जो कि हानि रहित विज्ञान, प्रकृति और सारे संसार के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल जो विज्ञान है, उसको खोज कर निकाला जाता था और उसके अनुसार सारे विश्व का उपकार होता था। वो जो परंपरा थी उसको काट दिया गया। ये संक्षेप से संकेत मात्र यहाँ पर चाणक्य नीति के श्लोक से महर्षि दयानंद जी ने छोटा सा संकेत किया है, उससे अपने लोगों को बहुत सारी बातें समझ जानी चाहिए। तो वो जो विदेशी और आक्रांताओं ने, और जो आ, हमारी ही कहीं भूल थी, कहीं हमारी ही कमी थी कि हम वहां पर प्रचार नहीं कर पाए, लोगों को
वेदों वेदों के अनुकूल चलने वाला नहीं बना पाए, और वो छोटे छोटे से संप्रदाय जो उत्पन्न हुए, उन्होंने फिर मार काट मचाकर और अपने आप को आगे बढ़ा लिया और अपने समुदाय में सम्मिलित कर लिया। वो दुख की बढ़ती का कारण रहा। तो इस कारण से अपने लोगों को फिर से उस सत्य का और प्रचार प्रसार करना, स्वयं में धारण करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मूल नष्ट हो गई है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मूल सर्वथा तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। जो वेद मूल है ना, वो सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो जीवित रहता है। और फिर उसको पुष्पित पल्लवित करने की आवश्यकता है। वो कैसे? उसको अपने अंदर हम स्थान दें, विद्या को, वेद विद्या को अपने अंदर हम स्थान दें, और उसके लिए वातावरण बनाएं, उससे हम लाभ उठाएं। वेद विद्या से लाभ उठाकर हम अधिक स्वस्थ, अधिक आनंदित, है ना, अधिक सुव्यवस्थित जीवन हम जिए, और जिससे हम एक आकर्षण का केंद्र बने, कारण बने, और लोगों को, बाकियों को भी हम अपने साथ लेकर चलें फिर, कि आप भी वेद के अनुसार चलिए। वेद में परमात्मा ने ये बात बताई है, इस तरह से हम व्यवहार करें। फिर इस प्रकार से योगाभ्यास आदि करें, साधना करें, विज्ञान को खोजें इत्यादि। तो इस प्रकार से पहले अपने लोगों को यहाँ भारत में इस प्रकार का आकर्षण उनके मनों में जागृत करना, प्रचार के द्वारा उनको बताना, समझाना कि भाई देखो, हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, वह ही सभी सुखों का मूल है। उसके अनुसार जीवन जिएंगे तभी हम पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंदित हो सकते हैं। आज जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं, भय हैं, अविश्वास है, अश्रद्धा है, एक दूसरे के प्रति संशय है, ये सारी चीजें बिना वेद के अनुसार जीवन जिए सही नहीं हो सकती हैं। आज हम घरों में अपने आप को कितना कभी कभी असुरक्षित अनुभव करते हैं कि लो ताला लगाओ, ऐसा करो, नहीं तो कोई व्यक्ति न घुस आए। कितने उदाहरण मिलते हैं। ये असुरक्षा की भावना कैसे कैसे है, क्यों है? ये असंतोष है लोगों के अंदर, जिसके कारण से वो इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, मतलब वो उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें असंतोष है, वो जिस भी स्थिति में उससे असंतुष्ट है, इसलिए वो ये सब कार्य कर रहे हैं कि भाई हमें हम जिससे संतुष्ट हो सके उतनी हम व्यवस्था करें। कैसे करें? मेहनत से नहीं होती तो मार काट करके करें, या उनको किसी ने पढ़ा दिया कि भाई वो उनका दिमाग ही खराब कर दिया कि भैया सबको जो है वो आप काफिर मत रहने दो, ये काफिर है, इनको मारो काटो या इनको कन्वर्ट करो। लोगों का दिमाग बदल दिया, खराब कर दिया दिमाग, और उसके लिए वो सब तरह तरह की धूर्तता, चालाकी, गलत कार्य उसको करने से नहीं हिचकते हैं। हम लोगों का जो कार्य है, हम लोग भी वेद का प्रचार करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि लोग वैदिक धर्मी बने, तो हमारा तरीका इस प्रकार का धूर्तता, छल कपट इत्यादि नहीं रहता है। हमारा तरीका क्या रहता है? भैया तर्क से बात करो, सत्य की बात करो, जो सत्य हो उसको आप भी स्वीकार करो, हम भी स्वीकार करेंगे। आप सच बोलते हो, कहीं सत्य बात सिद्ध करते हो, तो हम भी उसको मान लेंगे। हमारा तरीका ये रहता है, और ये बिल्कुल सही सत्य तरीका है, अच्छा तरीका है। इसी से मनुष्यों की उन्नति होती है। तो कैसे भी करके येन केन प्रकारेण छल कपट झूठ आतंक, इन सबको आधार बनाकर जो किसी भी चीज का, किसी संप्रदाय का जो प्रचार करते हैं, वे उनका प्रचार, और वे लोग स्वयं भी स्थिर नहीं होते हैं। हम देख रहे हैं कि विदेशी जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। भैया ठीक है, दूसरी जगह तो मान लो तुम जिहाद कर रहे हो या किसी
दूसरे संप्रदाय वाले के बीच में उसी में आतंक फैला रहे हो सकता है कि तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार ठीक हो सकता है, परंतु तुम अपने ही संप्रदाय वालों को अगर बम से उड़ा रहे हो तो उसको क्या मानेंगे हम? अपने ही संप्रदाय वालों को तुम समाप्त कर रहे हो, बम से उड़ा रहे हो, गोलियों से भून रहे हो, भयंकर स्थिति है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ऐसे लोग कभी भी संसार में शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, संसार में सुख से नहीं रह सकते हैं, सुख की कोई कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे लोगों के लिए। वे हमेशा स्वयं भी असंतुष्ट, दुखी रहने वाले हैं और सारे संसार को भी इसी प्रकार से दुखी करने वाले हैं। तो इस बात को समझते हुए अपने लोगों को कम से कम जो अपने निकट के लोग हैं उन तक तो पहुंचना चाहिए, सत्य को पहुंचाने के लिए और प्रयास करना चाहिए। तो यही बात, ये जो छोटा सा श्लोक का अंश लिखा है, नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम, जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल कहां से मिलेगा, इस बात को समझना चाहिए। तो इसका अभिप्राय यही है कि जो अवैधिकता है उसकी जड़ को काटने का कार्य करना चाहिए। लोगों के मस्तिष्क में तर्क से, प्रमाण से, सत्य के प्रचार से सत्य को बिठाना, सत्य उनके सामने प्रस्तुत करना। जब सत्य किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है तो वो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला होता है। अंधकार जैसे सूर्य के आते ही अंधकार छट जाया करता है, बादल जितने भी होते हैं वो उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सत्य को सब लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनके मस्तिष्क से भी जो अविद्या, असत्य इत्यादि का अंधकार है वो नष्ट होता जाएगा। धीरे धीरे उनकी जो जिद है उनके मस्तिष्क में वो भी छूटेगी। तो सबसे पहला काम यही कि हमको अधिक से अधिक सत्य को लोगों तक पहुंचाना, ये हमें बहुत आवश्यक है। तभी वो जो वृक्ष का मूल है, अधार्मिकता का, अवैधिकता का जो मूल है वो कटेगा। तो जब वो कट जाएगा तो फिर हम निश्चित रूप से फिर वैसे ही आर्यों के चक्रवर्ती साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। और जब शक्तिशाली भी होंगे तो उस समय तो जो लोग अन्यायकारी होंगे उनको फिर बल से भी दबाया जा सकता है। कुछ लोग तो होते हैं जो अच्छे होते हैं, ज्यादातर लोग संसार में अच्छे ही होते हैं, पर उन तक वो नॉलेज ही नहीं पहुंची, ज्ञान ही नहीं पहुंचा, तो वो सत्य को धारण कैसे करें, समझे कैसे? इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें उन लोगों का दोष है जो सत्य को जानते हैं परंतु वो उसका प्रचार नहीं करते, वो पहुंचाते नहीं। तो इसलिए पहुंचाना उन तक बातों को। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे बच जाते हैं जिनका कोई ऐसा स्वार्थ होता है, हठ होता है, दुराग्रह होता है, जिसके कारण से वो सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते और न मानते, और कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे इससे चेले कम हो जाएंगे, हमारे मानने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो इस कारण से जो लोग इस तरह से गलत व्यवहार वाले हैं, जो धूर्त हैं, उन लोगों को सबक बलपूर्वक भी सिखाया जाता है कि भाई आप शास्त्रार्थ करो, अपनी बात को सिद्ध करो, अगर आपकी बात सिद्ध होगी तो आपकी बात मानी जाएगी, और नहीं तो अगर आप फिर भी जिद करते हो तो फिर आपको प्राणदंड दिया जाएगा, फिर आपको जीवन का अधिकार नहीं है। क्योंकि आप अगर जीवित रहे तो आप लाखों मनुष्यों का हित कर दोगे अपनी धूर्तता और चालाकी से, इसलिए आपको जीवित रहने का भी अधिकार नहीं। ऐसे बलपूर्वक ऐसे लोगों को अवसर भी दें कि ठीक है तुम अपनी बात सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो करो। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो उनसे टक्कर ले सकते हैं, जो उनकी गलत बात को गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे विद्वानों से शास्त्रार्थ कराना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये तो राजा का कार्य है, और ये इस प्रकार से किया जा सकता है। भविष्य में बहुत सारे लोग जब सत्य के मार्ग पर आ जाएं तो सत्य को समझने लगे, तब ये हो सकता है। तो लेकिन सबसे पहले ये सारे समाज में, सारे देश में, सब लोगों में ये वातावरण, लोगों के अंदर ये भावना ये आनी चाहिए। उनके अंदर ये सत्य के प्रति समर्पण की भावना, सत्य को ही विजयी बनाने के लिए भावना, तुच्छ स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ, स्थान का प्रदेशवाद, ये सब जो है हटकर सब लोगों के मनों में एक सत्य की स्थापना हो, इसके लिए अपने लोगों को प्रयास करना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी पंक्ति महर्षि जी ने लिखी है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो बहुत विशाल है और बहुत बड़ा संदेश इससे मिल रहा है। फिर आगे प्रश्न करते हैं। देखिए, तो कई लोग जो है बड़े कुतर्की होते हैं, उनके कुतर्कों को भी यहाँ रखा गया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते मिल जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्र आदि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाए। और पता है क्या कहते हैं कि मुर्गियों को और अंडों को न खाएं तो ये इतने बढ़ जाएंगे, बकरे बकरी को न खाएं तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्यों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा तक देते हैं कितने ही लोगों ने। ये ठेकेदारी हमारी आपकी थोड़ी है, हमको अपना जीवन जीना है, ये ईश्वर का कार्य है, किसको धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना है। और ये सबसे बड़ी बात कि ईश्वर का कार्य है, लेकिन ईश्वर ने भी ये कार्य राजा को सौंपा है। वेद में इसका विधान है कि राजा इस कार्य को करे। तो राजा का कार्य है, राजा करेगा इस कार्य को, और यही उत्तर यहाँ पर दिया है। यह राजपुरुषों का काम है, जो हानिकारक पशु व मनुष्य हो उनको दंड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दें। ऐसा वेद में विधान है, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा राजा को यह अधिकार दिया गया है वेद में। वेद जो है वो सृष्टि का संविधान है। तो राजा ऐसा हो कि जो इस प्रकार के जो हानिकारक हैं और जो गांव में भी घुस रहे हैं, जिनको जंगल में रहना चाहिए और वो गांव में भी घुस के और मनुष्यों को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्राणियों को दंड भी दिया जा सकता है, उनको पिंजरे में बंद भी किया जा सकता है, या वो अधिक हिंसक हो तो उनको प्राण से भी विमुक्त करा जा सकता है। ये राजा का कार्य है। प्रश्न, ये राजा का कार्य है, इसका मतलब ये कि सारी जो है प्रजा वो भी मार मार के खाने लग पड़े पशुओं को, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत बात है। फिर आगे कहते हैं प्रश्न, फिर क्या उनका मांस फेंक दें? देखिए उत्तर देते हैं, चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें, वह जला देवें, अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती। किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। अब वो जो हिंसक हो जाएगा, अब वो क्या है, वो हिंसा ही तो फैलाएगा। तो इसलिए वो भी यहाँ पर उसका भी एक तरह से परोक्ष रूप से निषेध किया। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल कपट आदि से पदार्थों का प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य, और अहिंसा आदि धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि करना भक्ष्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि बल पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे, उन तंडुल आदि, गोधूम, तंडुल चावलों को कहते हैं, गोधूम गेहूं को कहते हैं, फल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ठान आदि पदार्थों का सेवन यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहता है। सारे के सारे आयुर्वेद का सार निचोड़ एक वाक्य में दे दिया महर्षि दयानंद जी कि जिन पदार्थों से स्वास्थ्य प्राप्ति होती है, रोग का नाश होता है, जो पदार्थ बुद्धि बल पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, आयु की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं गिनवा भी दिए, चावल आदि, तंडुल आदि,
सात्विक होते हैं, बुद्धि एकदम से निर्मल हो जाती है। गेहूं आदि का सेवन, फल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि पदार्थों का सेवन। तो ये यथा योग्य पाक मेल करके, इनका भी, उनको पकाएं तो अनेक प्रकार की जो आवश्यक चीजें हैं उनका मेल सम्मेलन करके, जो मसाले आदि होते हैं, ये भी औषधियां हैं मसाले भी, और इनका भी यथोचित उपयोग मसालों का भोजन आदि में किया जाता है, उनसे संस्कार किया जाता है उनका। तो इसी को यहाँ पर कहा है यथा योग्य पाक मेल करके, यथोचित समय पर, बिल्कुल उचित समय पे। और ये जो पाक मेल करना है, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो भारतीय भोजन की परंपरा है, उसमें घरों में एक स्वभाव बना दिया गया है। उसी तरह से भोजन का निर्माण किया जाता है। उसमें हल्दी पड़नी है तो पड़नी है, और धनिया पड़ना है तो पड़ना है, मसाले पड़ने हैं जो जो, वो मसाले हमारे घरों में यथायोग्य परंपरा से चले आ रहे हैं। माता अपनी पुत्री को सिखाती है, घर में बहू आती है, वो अपनी सासू माँ से सीख जाती है कि घर में भोजन कैसे बनेगा। वो सब जो एक तरीका, वो यथायोग्य पाक मेल करके बनाना हुआ। फिर यथोचित समय पर, एक समय होना चाहिए भोजन का। कई लोग जो है उस समय तो भोजन अधिक कर लिया, अब भूख ही नहीं लग रही है, समय भी निकल गया, फिर उसके बाद में समय बीत जाने पर थोड़ी बहुत भूख लगी, अब वो भोजन कर रहा है उस समय के। समय बीत जाने पे थोड़ी बहुत भूख लगी है, वो थोड़ी सी भूख, वो अग्नि बहुत विषम हो जाती है, जठराग्नि। और ऐसे करने का निषेध है आयुर्वेद में, कि भाई अपने तय करो कि भाई मेरे को जब भूख लगती है तो इतना भोजन मैं करता हूं, और अगले भोजन के समय से पहले इतना भोजन मुझे पच भी जाता है, भूख भी लग जाती है, बस वो उस तरीके से। तो यथोचित समय पर, फिर कहा क्या, मित आहार भोजन। मित आहार, भर भर के ठूस लिया, खूब खाया खूब खाया, वो हंसी की बात कहते हैं, पिलिच पिलिच के खा लिया, तो ये बहुत ही जो है बेकार का काम है। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, मित आहार करना चाहिए। बस हमारे को तय, हमें पता है कि इतना भोजन करने से हम ठीक रहते हैं, हम सब कार्यों को कर सकते हैं, स्वस्थ अनुभव करते हैं, और अगले समय भोजन का जो समय आता है उस समय हमें फिर से भूख भी लग जाती है, बस उतना भोजन, उसको मित आहार कहते हैं, ना उससे कम ना उससे अधिक। तो एक हमारा पता होना चाहिए हमको। तो ऐसा भोजन करना सब भक्ष्य कहता है। फिर आगे कहते हैं जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिस जिसके लिए जो जो पदार्थ वैद्यक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना। तो भाई इसके लिए, भाई इतना तो आयुर्वेद पढ़ा ही होना चाहिए सबको, कम से कम स्वस्थ वृत्त तो सबको पढ़ा होना चाहिए। जो आहार की विशेषताएं दे रखी हैं चरक में, वो तो पढ़ना ही चाहिए, चरक और सुश्रुत आदि में दे रखा है सब। तो कम से कम ये तो सिलेबस में अनिवार्य कर देना चाहिए सब बच्चों को। और कौन समझाए भाई, शिक्षा शास्त्रियों को। सारी दुनिया भर का तो व्यक्ति, इधर की बात उधर की बात, जो कहीं जिसका कहीं जीवन में उपयोग होना नहीं है, वो सब तो पढ़ने में रह रखा है, और जिसका जीवन में उपयोग होना है वो कहीं बाहर ही निकाल फेंक रखा है। इसीलिए ऋषियों के अनुसार पाठ विधि, महर्षि दयानंद जी ने जो पाठ विधि दी है उसके अनुसार पाठ विधि होनी चाहिए, तब जाके देश का और हम सबका कल्याण होगा। भाई बुद्धि का विकास होना है, आप उल्टी सीधी चीजें करके बुद्धि का विकास कर लो, या उत्तम चीजें करके कर लो। उत्तम चीजें पढ़ के अगर आप बुद्धि का विकास करेंगे तो वो काम में भी आएंगी, उनको सिलेबस में रखो, उनको याद करो, वो जीवन में काम आएंगे, और जीवन में काम भी आएंगे और साथ में बुद्धि का विकास भी होगा। जब बुद्धि का विकास होगा तो जो खोजें आज लोग कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाले, इससे कहीं ऊपर अधिक अच्छी खोजें जो वैदिक शिक्षा प्रणाली
होती है और जो पहले होती थी उसमें लोग करते थे। तब कोई कमी थोड़ी थी, विज्ञान अब से बहुत आगे था। जो वर्णन मिलता है विमानों का और जो भी बाकी अन्य ग्रहों पर जाने तक का विवरण मिलता है, ये तो अभी मंगल ग्रह पे अब जैसे करके कैसे करके जो है पहुंच गए हैं। पहले वर्णन मिलता है इस प्रकार का। तो वो विज्ञान किस प्रकार का था, कैसा था, किस तरह से वो उनका खोज की उस समय ऋषि मनीषियों ने, वो सब विज्ञान जो है बीच के काल में हमारे ही अपुरुषार्थ के कारण से, हमारे ही आलस्य प्रमाद के कारण से, हम ही कहीं ना कहीं वो पिछले जन्मों में वो सब रहे होंगे, इसीलिए हमें वो भुगतना पड़ रहा है। भाई फल भोग जो मिल रहा है उससे कर्मों का तो अंदाज लग ही सकता है ना कि हमने कैसे कर्म किए होंगे। हम आपको अवैधिक व्यवस्था मिल रही है जीवन जीने के लिए, उससे हम हानियां उठा रहे हैं, रोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। ये सब जो भी कुछ हमें फल रूप में मिला है, जाति आयु और भोग के रूप में जो कुछ भी मिला है, ये क्या किसी और दूसरे के कर्मों के परिणाम हम भोग रहे हैं क्या? क्या ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम इसको भोग रहे हैं, इसका अभिप्राय यही है कि हम ही ने इसको नष्ट करने में काम किया है पूर्व जन्मों में, और उसी दुरावस्था को हम यहाँ पर भोग रहे हैं। तो कर्तव्य भी हमारा ये है, ये हमें अवसर भी ईश्वर ने दिया है, ये अवसर दिया है कि भाई इसी को तुमने स्थापित किया है ना, ये बुरी दुरावस्था को, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी आप ही को खोजना है, उसको आप ही को करना है, हम ही को करना है मतलब। तो हमको अंदर से कमर कस के और अंदर से दृढ़ निश्चय करके इस समय की धारा से विपरीत धारा को चीरते हुए वैदिक विधि से जीवन को जीना है और ये दिखा देना है कि ये सर्वश्रेष्ठ विधि है अपने जीवन को जीकर। इस तरह से जीवन जीने से हम आनंदित हो गए हैं, हम शोक रहित हो गए हैं, हम ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, हम आध्यात्मिकता से संपन्न हैं। ये अपने लोगों को दिखाना है। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं कि जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिसके लिए जो जो पदार्थ वैद्यक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना, और जो जो जिसके लिए विहित है उन पदार्थों का ग्रहण करना, यह भी भक्ष्य है। तो इसके लिए अपने लोगों को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, और अपनी कक्षा भी हम इसीलिए थोड़ी जागरूकता आए, आजीवन स्वस्थ कैसे रहें ये हम की कक्षाएं चलाते हैं। वीडियो भी हमारी गुरुकुल क्रांति जो यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्रांति का है उसमें उपलब्ध है, उसमें भी हम उससे लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कक्षाएं मान लीजिए नहीं कर पाए पिछली, तो वो वीडियो हैं, उसमें हम क्या करें भाई, समय निकालें कि हमें आधा घंटा इसमें लगाना है, और उसमें तो अगर हम मान लीजिए हमारे पास समय कम है तो उसको यूट्यूब में तो तीव्र गति से सुनने का भी है, दुगनी स्पीड से हम सुन सकें। तो जहां पर हमें ऐसा लगे कि भाई ये तो बहुत जरूरी बात है हमारे लिए, तुरंत रोक लीजिए, फिर सामान्य स्पीड से सुन लीजिए, उसको दोबारा सुन लीजिए उसको। तो इस तरह से समय भी बचाया जा सकता है और उसको कवर भी किया जा सकता है, जो जो बातें बताई गई हैं। तो बहुत सारी बातें उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है कि सबको उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करें। तो ये हुआ, फिर हम अगली बात करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न है, एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं? एक साथ खाने का अभिप्राय है कि एक ही थाली में परोस लिया, अब उसी में झूठा पूठा खा रहे हैं, उसमें वो भी खा रहा है, दूसरा भी खा रहा है, उसमें जूठन भी आ गई,
तो इसलिए ये बात पूछी कि एक साथ खाने में कुछ दोष है व नहीं। उत्तर, दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। शरीर भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, चाहे एक ही परिवार में लोग हो फिर भी प्रकृतियां भिन्न होती हैं। क्योंकि मान लो जो पति पत्नी हुए, पत्नी किसी और परिवार से आई है, पुरुष पति किसी और परिवार से है, तो उनकी प्रकृतियां भिन्न होती हैं। फिर दोनों मिलके वो जो संतान होती है वो तीसरी प्रकार की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, दोनों मिलके भिन्न प्रकार की। उसमें क्या संयोजन है, कौन ज्यादा प्रभावी है, ये सब चर्चा करते ही हैं कि भी ये उस पे गया है, ये उस पे गया है, वगैरह वगैरह। तो क्या है, यही बात अपने को समझनी चाहिए कि जो एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है। तो क्या है, वो बीमारी लग जाती है, उसमें मान लीजिए कुछ कुष्ठी होते हैं, तो क्या है, वो क्यों गलित हो रहा है, उनको क्यों गल रहा है उनका शरीर, कुछ ना कुछ कीटाणु वहां पर है, विषाणु वहां पर है, जिसके कारण से उनका शरीर गलने लगता है। अब उनसे बिल्कुल बहुत ज्यादा निकटता करें और खान पान में भी कर लें तो वो कीटाणु चले जाएं। और मान लीजिए किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो वो उसको भी वो रोग लग जाए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई हमेशा एक जैसी रहती हो ऐसा भी किसी के साथ नहीं है, कभी ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहती है। क्यों? क्योंकि मौसम बदलता रहता है। अब मौसम बदलता है तो जैसे मौसम बदलता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें भी खप जाती है थोड़ी सी। तो उस समय में थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी न्यून हो जाती है, क्योंकि जो क्षमता है वो वातावरण को सहन करने में लग गई। तो व्यक्ति रोगी तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है, रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता है, इसके कारण से वो रोगी तो नहीं हुआ। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता में तो कुछ न्यूनता आ ही जाएगी सहन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सदा एक सी तो रहते नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विषाणु संपर्क में आ गया और वो हो गया तो वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो इतना भी क्यों व्यर्थ में जो अनावश्यक है ऐसा जो जोखिम क्यों उठाना चाहिए, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों उठाना है ऐसा जोखिम। तो यही कह रहे हैं, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। अब ये बात आजकल के डॉक्टर्स बता रहे हैं, इसलिए लोग जो है पीछे तो कोरोना काल में तो हाथ मिलाना भी बंद हो गया था, भी नमस्ते जी, इतना छूत हो गया। तो कम से कम चलो, पहले भी ऐसे ही था, पहले कोई ऐसे छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं होता था, बस नमस्ते जी, दूर से नमन, चरण स्पर्श होते थे बस, हाथों से हाथों का स्पर्श नहीं होता था, बड़े छोटे में चरण स्पर्श या सामने से नमस्ते जी। तो ये तो अपनी परंपरा ही है। तो इस लिए ये बात तो बहुत पुरानी है, ये कोरोना तो अब आया, और महर्षि जी ने ये कब लिख दी बात। तो ये जो ऋषि होते हैं, और ये ऋषि भी कोई कहते हैं कि अभी हमारी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि भी जो है वेदों से जो ईश्वर ने बातें बताई हैं उन्हीं बातों को प्रस्तुत करते हैं, अपनी नई कोई बात नहीं बताते। वो जो दर्शनों के ऋषियों और ब्राह्मण ग्रंथों के ऋषियों की बातें हैं, और जो वेदों में से निकाली हुई ऋषियों ने बातें हैं, वेद मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाकर जो जो सबके सामने प्रस्तुत की हुई बातें होती हैं, वही तो ऋषि रखते हैं हमारे सामने। तो वही बात यहाँ पर कही है। तो आगे इसलिए अगली बात कहते हैं मनुस्मृति का श्लोक, नोच नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्कशनं कुर्यात् न चोच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत्।
इसका अभिप्राय दे रहे हैं नीचे। न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। भोजन अधिक भी नहीं करे, भोजन करने के बाद में दोबारा भी ना करे, भोजन करने के बाद हाथ मुख धोए बिना इधर उधर जाए भी नहीं। तो यह विधान है ऋषियों का, और ऋषि वही बात कहते हैं जो ईश्वर ने बताई है। वो गूढ़ जो मंत्र है, जो रहस्य की बात है, उसको वो सरल शब्दों में सारे संसार के कल्याण के लिए ऋषि लोग अभिव्यक्त कर देते हैं। तो ऐसे ही महर्षि मनु ने भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, प्रमाण देता है कि देखो, गुरोर, प्रश्न कर रहे हैं, गुरोरुच्छिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा। वो जो है अपनी बात कि भाई झूठा भी खा लेना चाहिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक वाक्य कह रहा है। तो उसका उत्तर देते हैं, इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। यह अभिप्राय है कि आचार्य बैठे हुए हैं और शिष्य जो है वो भिक्षा लेकर आए, भोजन आदि बनाया और उसके बाद में अपना खाना शुरू कर दिया, तो भाई आचार्य जी को कौन देगा। आचार्य जी विद्या की वृद्धि में लगे हुए हैं, सबको पढ़ाते भी हैं, कक्षा के लिए तैयारी भी करते हैं, तो उनके पास में भोजन बनाने का समय नहीं है। तो भोजन अगर शिष्य ने बनाया है तो क्या करेंगे, आचार्य जी कृपया आप इसमें से भोजन ग्रहण कीजिए, इस प्रकार से उनको समर्पण करते हैं। तो आचार्य जी उस भी कोई इतने मूर्ख नहीं होते कि वो उसी में खाना शुरू कर दें। तो कहते हैं ठीक है, इसमें से थोड़ा सा उन्होंने अपनी थाली में निकाल के रख लिया जितना उनके लिए आवश्यक है, और शेष शिष्य को ही दे दिया। अब भोजन मंत्र के पश्चात में आचार्य जी ने प्रारंभ कर दिया, बस उसके बाद शिष्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसे गुरुकुलों में ये प्रशिक्षण, ये शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तो गुरोरुच्छिष्ट भोजनम का अभिप्राय ये मतलब नहीं है कि गुरु का झूठा खाना है। अरे गुरु जी ने झूठा नहीं किया तो हम कैसे खाएं। और ये म्लेच्छों में तो आप देखिए, वो बड़े, जिसको कहते हैं ना, बहुत गर्व से लोग थुकवा रहे हैं और वो थूकने वाले भी बड़े गर्व से थूक भी रहे हैं। कितने वीडियो देखे हमने कई, कि वो जो है लोग बड़े उत्सुक हैं, लाइन लगी हुई है थुकवाने के लिए, अपना अपना कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, वो उसमें थूक दोगी, वो थूकने वाला भी थूक दे रहा है उसमें। तो ये जो अंध परंपरा है, इसको अंध परंपरा कहते हैं। ये गलत चीज का कहीं भी बिल्कुल भी अपने समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, और गलत को गलत ही मानना समझना और गलत कभी भी नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से इन लोगों को म्लेच्छों की बनी हुई जो दवाइयां हमदर्द आदि की, वहां सब लोग म्लेच्छ ही काम करते हैं। हिमालय, ये जितनी कंपनियां हैं, ये समझ लीजिए थूक युक्त समझ लीजिए इनको। तो भैया जिनका धर्म ही ये सिखाता है, धर्म क्या कहें उसको, धर्म कहना मजबूरी है, वास्तव में वो धर्म ही क्या है, वो तो एक अंध परंपरा उन्होंने चला रखी है। ये गंदगी फैलाना वो सीखते ही हैं, ऐसे लोगों से संपर्क ही क्या रखना। हाँ, जब तक वो गलत चीज को मानते हैं तो संपर्क ना रखें, और वो जो सत्यग्राही होके आर्य बनते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्वागत किया और उनको अपने माथे पर, मस्तक पर विराजमान किया हम लोगों ने। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जो दिवंगत हो गए, वो भी मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन उन्होंने आर्य जगत में आके कितना बड़ा, बहुत बड़ा कार्य किया
कितने ही दर्शनों के विद्वान उन्होंने तैयार कर दिए जो जगह जगह पे कार्य कर रहे हैं अलग अलग। ऐसे ही एक पूर्व इमाम है पंडित महेंद्र पाल जी आर्य, वो पहले इमाम रह चुके हैं, उनको कुरान की आयतें याद हैं और वो प्रमाण दे दे के जो इस समुदाय में म्लेच्छों में जो कमियां हैं उनको भी गिनाते हैं। और वो स्वयं आर्य हो गए, पंडित हो गए, वो विद्वान हैं, उनका समाजों में, आर्य समाज में जाते हैं कहीं, उनका विशेष सम्मान होता है, वहां पर वो प्रवचन करते हैं, एक ब्राह्मण के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं सर्वत्र, और उनको फॉलो करने वाले हजारों नहीं लाखों लोग हैं। और बहुत सारे हजारों जो म्लेच्छों से वो उनको आर्य बना चुके हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया उन्होंने। अब वो उन मान्यताओं से रहित हो गए, अब वो रहित हो गए तो वो उनमें से कितनों को ही उन्होंने विद्वान बना दिया, व्याकरणाचार्य बन गए, गुरुकुल में पढ़ के बन गए। ऐसे युवकों को जो पहले म्लेच्छ थे उनको वापस आर्य बनाया है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया है। वो दैनिक यज्ञ के बिना भोजन नहीं करते हैं। जिनके जीवन में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है, वे लोग तो हृदय से लगाने योग्य, केवल हृदय से लगाने योग्य नहीं बल्कि मस्तक पे बिठाने योग्य लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ गए, जो कि अब पुरानी गलत मान्यताओं को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को पूर्ण सम्मान ऐसे मिलना चाहिए, और जिससे कि एक अच्छा संदेश समाज में जाए कि भाई ठीक है, आप जब तक गलत आचरण कर रहे हैं तब तक तो हम आपके साथ नहीं है, हम आपका छुआ भी नहीं खाएंगे। और जैसे ही आप आर्य बन गए और आपने वो सब रीति नीति, आचार विचार, परिपाटी, परंपराएं, शुद्ध परंपराएं आपने सीख ली, आपने वो परंपराओं के अनुसार जीवन जीना आरंभ कर दिया है, आप शुद्धता से जीवन जी रहे हैं, तो आप हमारे सर माथे पे, आप आके तो देखो, हम अपने साथ रखेंगे आपको, अपने गुरुकुलों में आपको पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को, और उत्तम विद्वान बनाएंगे। तो इस तरह से रहना चाहिए। तो लेकिन ये बात बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है कि किसी का झूठा कोई खाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो अंध परंपरा है, इस अंध परंपरा का पूर्णतया उच्छेद होना चाहिए। फिर आगे प्रश्न करते हैं। अब ये प्रश्न हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर विराम करते हैं, समय हो गया है। तो ये जो उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि गुरु के भोजन के पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। तो यहाँ तक की बात हमारी पूरी हो गई। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। हम में से जो सभा छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, जिनके पास समय कम हो। हम में से जो कोई शंका पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नवीन जी हाथ उठा रहे हैं, बोल सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। ओम जी नमस्ते जी। आचार्य जी, हम ये कह रहे थे, जैसे हमारे ये 10 समूलास पूरे की जाएंगे, आवाज कट रही है जी आपकी। 10 अपने समूलास पूरे हो जाएंगे ना, तो परीक्षा की 10 सम्मलास पूरे हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आ गई। आगे आप में से किसी को भी नवीन जी की बात सुनाई पड़ रही हो तो कृपया मुझे बता दें। परीक्षा आयोजन के लिए कह रहे हैं जी, प्रथम 10 समूलास। फिर से आरंभ प्रथम से ये करने के नहीं लिए गुरु कह रहे जी, परीक्षा 10 समूलास की हैं? परीक्षा आयोजन के लिए। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो परीक्षा तो अभी होके चुकी है, एक परीक्षा तो आपने दी थी क्या? आपने तो दी थी, आपने बताया भी, बहुत सुंदर। दी थी
नहीं, जैसे जी अपनी जी टीम जी। के तो द्वारा गुरुकुल क्रांति टीम की अपनी अपनी खुद की। आ, कर सकते हैं, बिल्कुल आयोजन की जा सकती है उसको भी। इस विषय में विचार कर लेंगे, आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। विचार कर लेंगे जी इस पे। ठीक है जी। जी, वैसे वार्षिक परीक्षा आचार्य संदीप जी आयोजित करते हैं, प्रति वर्ष करते हैं। आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी की स्मृति में वे प्रतिवर्ष सत्यार्थ प्रकाश की एक परीक्षा अवश्य आयोजित करते हैं, और उसमें अच्छा खासा एक जो पारितोषिक होता है वो भी होता है। और तो उसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को भाग लेना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करके। तो उससे अच्छा रहता है, स्थिति पता चलती है कि हमारे सिद्धांतों में कहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। हम उसमें से सही का चुनाव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सिद्धांतों का ज्ञान क्या पकड़ है हमारे सिद्धांतों पे वो सामने आ जाती है। तो हम भी प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना कर पाएंगे। चलिए ठीक है। तो मैं समझता हूँ और कोई बात तो नहीं है, तो सभी को सादर नमस्ते जी।